नमस्कार साथियों, इस कुरकुरे बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी फोर्थ सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो 15 अप्रैल से प्रस्तावित है एग्ज़ाम। जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो बिल्कुल तैयार रहिए। ये सारे अभ्यर्थी के लिए है, जो आज पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जो कल पढ़ेंगे उनके लिए भी, जो भविष्य में आने वाले आपके जूनियर होंगे उनके लिए भी। तो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको यूपी टेट में भी फेस करना पड़ेगा। तो आज हम साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उधर फोर्थ सेमेस्टर का मैथ जो है मात्र 3 या 4 दिन का और मेहमान है, खत्म हो जाएगा, उसे देखते रहिए। मैराथन भी पड़ा हुआ है, सब कुछ देखते रहिए, आपके लिए ही है। यूपी टेट की तैयारी करने वाले हैं, यूपी टेट भी देखते रहिए। यूपी टेट का सीडीपी मात्र 2 से 3 दिन में हम शुरू कर देंगे आप लोग के लिए, ठीक है भाई। बस आप लोग अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, जिससे कि बहुत दुख होता है। कभी कभी मन करता है कि हार मान जाए, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। जो एक बच्चा देख रहा है उसके लिए भी आएंगे, ठीक है ना। बहुत मेहनत करना पड़ जाता है भाई, सच बताएं तो। अब देखिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं साइंस के पूरे के पूरे साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में जिक्र करेंगे। आप लोग देखते रहिएगा और लिखते रहिएगा। कल से पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। पहला हमको जो पढ़ना है साइंस में जैव विकास। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, आपको कसम है भैया, ठीक है भाई। जैव विकास पढ़ना है, प्लस पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद जो पढ़ेंगे दोस्तों, हम जो पढ़ने वाले हैं उसके घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, उसके घटक पढ़ने वाले हैं, याद रखना है। इसके बाद जैविक और अजैविक क्या होता है, वह अजैविक क्या होता है। जैविक का मतलब जिसमें जीव हो, और अजैविक का मतलब जिसमें जीव ना हो लेकिन प्राकृतिक रूप से हो। जैसे बात करें मानव, वनस्पति, ये सब जैविक होते हैं। लेकिन अजैविक की बात करें तो पहाड़, तालाब, समझे, नदियाँ, ये सब क्या हैं, अजैविक हैं, लेकिन हैं तो प्राकृतिक, याद रखेंगे। इसके बाद साथियों हम पढ़ने वाले हैं जो खाद्य श्रृंखला यानी खाद्य जाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। खाद्य जाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और खाद्य जाल आपको पता होना चाहिए हर एक रूप से। जैसे बात करें, मांसाहारी है, सबसे ऊपर होता है मांसाहारी, फिर उसके नीचे होता है, इस मांसाहारी को मान लीजिए हम बात करें शेर है। उसके नीचे मान लीजिए आपका नेवला है। नेवला के नीचे, मतलब नेवला और शेर एक ही हो गया ना। नेवला के नीचे मान लीजिए यहाँ पर आपका, हाँ मान लीजिए नेवला है। नेवला मत मानो भाई, मान लेते हैं शेर, बकरी मान लेते हैं, बकरी मान लिया गया, बकरी है। और बकरी के नीचे मात्र अगर मान लें पेड़ पौधे के नीचे मान लेते हैं सन की एनर्जी, ऑक्सीजन है, O2। तो जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन बकरी को जाता है, बकरी शेर खा लेता है। तो मतलब कि जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है यहाँ पे तो लगभग 100% होता है ऊर्जा, लेकिन यहाँ से यहाँ पे 90% आ जाएगा, यहाँ पे 10% कम होगा, 80% आएगा, और यहाँ पे 10% लॉस होगा, 70% आएगा। इस प्रकार से यानी 10% का लॉस होते हुए चला जाता है, याद रखेंगे। मात्र सॉरी, हमने ये क्या बोला, यहाँ का 100 का 10% इसमें आएगा, मतलब 10 आएगा, फिर इसका 10% यहाँ पर आता है, 1 आएगा, फिर यहाँ इसका 10% यहाँ पर 0.1 आएगा एनर्जी। इस प्रकार से एनर्जी होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है, तो इस प्रकार से चलता है, याद रखेंगे, सीधा होता है। याद रखेंगे भाई, खाद्य जाल भी अगर कहें तो ये सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड भी सीधा ही होता है। बनाएंगे तो मस्त तरीके से आप देखेंगे, ठीक है भाई। इसमें 2 प्रकार के पिरामिड बनते हैं, जिसमें कि वाटर वाला अलग होता है, जो तालाब वाले होते हैं, और ये वाला थोड़ा अलग होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमको पढ़ना है साथियों, इसे पढ़ना है खनिज के बारे में पढ़ना है। खनिज में आपको पता है, खनिज में जैसे कि पढ़ना है हमको धातु के बारे में, अधातु के बारे में, अधातु धातु, मिश्र धातु और यौगिक के बारे में पढ़ना है साथियों। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से, मजा आ जाएगा। उसका मिश्रण और यौगिक। अच्छा, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? जैसे हम बात करें साथियों, Na+Cl, तो मिलकर बना दिया NaCl, नमक बन गया। तो जो हमने यहाँ पर बनाया है HCl, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना दिया नमक, ये हमारा यौगिक हो गया। इसको आप कभी नहीं अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें मिश्रण क्या है, तो H2O, हाइड्रोजन प्लस O, यह क्या है हमारा O2 या ऑक्सीजन, मतलब पानी बन रहा है, यहाँ पर पानी बन रहा है। इस पानी को हम बोल सकते हैं यह यौगिक नहीं है, यह मिश्रण है। यह फिर से इन्वायरमेंट पे अलग हो सकता है। जिस प्रकार से गेहूं में कंकड़ मिल जाते हैं, आप बिनकर अलग कर देते हैं वहाँ से कंकड़ को, तो हमारा मिश्रण है, न कि यौगिक है। यौगिक का मतलब चाय बना दिए आप, है ना, तो चाय में चाय पत्ती मिलाए, चीनी मिलाए, अब फिर से चाय पत्ती को अलग नहीं कर सकते, चीनी को अलग नहीं कर सकते, वह यौगिक है, ठीक है भाई। तो पढ़ाएंगे मस्त तरीके से, घबराना नहीं है। अगली बात कर लेते हैं साथियों, आवर्त साड़ी तो ऐसा रटा देंगे साथियों आपको एक वीडियो में, यह सारे के सारे लेक्चर एक दिन में खत्म होने वाले हैं। आवर्त साड़ी
का पूरा विस्तार रूप से बताएंगे सब कुछ, कितने मेटल होते हैं, मेटल की संख्या कितनी होती है, नॉन मेटल की संख्या कितनी होती है, मेटलॉइड की संख्या कितनी होती है, ये सब जोड़ लो कितना आ रहा है अभी। 2 2 7 9 9 2 11, ये 19 कहाँ से आ गया, सॉरी यहाँ पे 91 होता है, यहाँ पे 91 होगा, ठीक है ना, ये 91 होता है। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर 91 20 7 होते हैं, 91 मेटल होता है, 20 नॉन मेटल होता है, 7 धातुएं होती हैं, 14 ऐसे धातु होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में जिसका केवल एक सिंगल से प्रेजेंट किया जा सकता है, सिंगल लेटर से, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये सारे के सारे। और यूरेनियम को पता है कितना होता है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। थोरियम कितना होता है, थोरियम कितना होता है 90 होता है। और आयोडीन का कितना होता है 53 होता है, फिर आपको पता होना चाहिए। हेनेर का जीरन, हे ने अर कर जी रन, यह क्या होता है भैया, यह होता है हमारा जीरो समूह होते हैं, सब बताएंगे। हेनेर का जीरन मतलब अक्री गैस, हीलियम, नियान सब कुछ होते हैं। जो सबसे ज़्यादा हीलियम मतलब जो सबसे कम पाया जाता है हमारे अक्री गैस इन्वायरमेंट में वह रेडॉन पाया जाता है। और इन्वायरमेंट में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो आर्गन पाया जाता है। हम सारी चीज़ जिक्र करेंगे मस्त तरीके से। हीलियम जो होता है वह गोताखोर यूज करते हैं अपने ऑक्सीजन में मिलाकर। जो नियॉन होता है आपको पता होना चाहिए, बल्ब में यूज होता है, प्लस वायुयान के टायरों में यूज होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चौथे नंबर पर जो पढ़ने वाले हैं रक्त संरचना। यह हम वही लगा देंगे जो थर्ड सेमेस्टर साइंस में हमने पढ़ाया है, रक्त संरचना पूरा OAB, जिसको कार्ल एंड स्टीनर ने खोजा था, RH फैक्टर वाला सारा सिस्टम हम यहाँ पे लगा देंगे। वही वीडियो रिकॉर्डेड है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, देख लेना है। रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ना है। और रक्त के दोष मतलब रक्त से होने वाले डिजीज, रक्त की संरचना, रक्त के वर्ग, इसमें वर्ग भी पढ़ना है, मतलब A B और O ग्रुप, ये पढ़ना है, ठीक है ना भाई। पांचवा हमको पढ़ना है साथ में रक्त से पीड़ित और रक्त संबंधी रोग, जैसे ल्यूकीमिया हो गया। ल्यूकीमिया होता है खून की कमी के कारण होने लगता है। और एनीमिया हो गया, नहीं ल्यूकीमिया खून की अधिकता के कारण होता है, एनीमिया खून की कमी के कारण होता है, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है। ये सारी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। रक्त की कमी से होने वाले डिजीज, ये सारे बारे में पढ़ने वाले। रक्त से जितने सामान्य लक्षण हैं सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सामान्य जानकारी लिख लीजिए, रक्त का सामान्य जानकारी के बारे में इसमें पढ़ना है, जानकारी, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें यूपी टेट लेवल तक हैं, आप लोग मानिए चाहे ना मानिए, बस पढ़ते चलिए, यही हमारी बातें हैं। इसके बाद अच्छा देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, रक्त से पीड़ित अलग है आपका चैप्टर, और रक्त की कमी और सामान्य जानकारी अलग चैप्टर है, यानी कि 5 और 6 चैप्टर हमने दोनों डिस्कस कर लिया। और जो 7वां चैप्टर है साथियों आपका, इसमें एड्स। अच्छा एक चीज़ पूछें, एड्स जैसे हम बोलते हैं भैया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस यह भी आपका डिजीज है, जो रक्त संबंधी डिजीज है, हेपेटाइटिस हो गया। और प्लस सामान्य जानकारी लिख लीजिए, सामान्य जानकारी, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो एड्स का वाहक होती हैं वो लड़कियां होती हैं, मतलब फीमेल होती हैं, और प्लस जो एड्स के करने वाले होते हैं वो मेल होते हैं। एड्स वाहक मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी फैलाने का काम करती हैं फीमेल, और एड्स सच में लेकर आते कौन हैं तो कहेंगे भैया मेल। ये चीज़ें याद रखना है आपको। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार रूप से, जो आपके सामने पड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 लेक्चर हैं, 7 लेक्चर हैं, 7 दिन का मेहमान होगा, और 7 दिन में साइंस खत्म करने का पूरा हम वादा करते हैं। फिर इसके बाद SST स्टार्ट कर देंगे। मित्र, अगर आपने SST नहीं देखा है थर्ड सेमेस्टर का, तो विश्वास करिए वही SST हम यहाँ पे भी पढ़ाने वाले हैं, तो दोहराने से क्या फ़ायदा। अगर आप देख लें तो अच्छी बात है, अन्यथा हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो यही रहा पूरा का पूरा संरचना। अगर आपको पसंद आता हो तो मित्र एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस कुरकुरे बैच को इतना प्यार दीजिए, सच में कुरकुरे पसंद हो जाए। और यह सारी चीज़ें आपके लिए बनाई जाती हैं, तो आपका भी दायित्व है कि शेयर करें, कम से कम नहीं तो अपने आस पड़ोस पास के जितने बच्चे हैं उसको जोड़ें। और सच में जो जानने वाले हैं, ना जानने वाले भी हों, तो उनसे भी सब्सक्राइब करवा दें, जिससे कि रीचमेंट बढ़े। जब रीचमेंट बढ़ेगा तो सच में वह अभ्यर्थी यहाँ पर आएगा जिसको सच में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप केवल और केवल DLED पास ही नहीं करने वाले हैं, DLED में अच्छे नंबर भी लेके आने वाले हैं, प्लस यूपी टेट भी तो देना है। यूपी टेट के सारे क्लास हमने सजा दिए हैं भैया। CDP की क्लास बहुत जल्द एक तरह से नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं, मात्र 3-4 दिन के अंदर, जैसे ही मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते लग जाएंगे स्टार्ट करने में, घबराने की बात नहीं है। इधर आपका यह वाला साइंस का क्लास, उधर फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के क्लास खत्म कर लें, थोड़ी सी बोझ हल्का हो जाए हमारा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। सारी चीज़ें हम बता देते हैं आपको। हो सकता है इस महीने के बाद, यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक से हम सारे के सारे CDP के क्लास आपके सुपर टेट लेवल तक का स्टार्ट करेंगे, जिसमें CDP भी मतलब CTET भी कवर होगा, यूपी टेट भी कवर होगा, और सुपर टेट भी कवर होगा, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी भी लंबा खींचेगा। ठीक है भाई, ये रहा आपकी सारी चीज़ें।
तो आप इससे सहमत हुए तो विदाई दीजिए हमें, और हम चलते हैं और अपना ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, परिवार की भी ध्यान रखते हुए शेयर करेंगे। धन्यवाद।